मुख्यतः बाबा ने कहा है, बच्चे सदगुरु के बच्चे तुम सबके लिए गुरु हो। तुम भगवान के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल सकते हो। जैसे कि भगवान के बारे में निंदा बहुत है ना, भगवान कन कन में है, भगवान जो भी है मनुष्य में है। तो बाबा कहते नहीं, तुम बाबा के बच्चे गुरु हो सबके लिए। माना गुरु माना अंधकार से सबको प्रकाश के तरफ लेके जाने वाली आस्ती आत्मा, माना गुरु। चलो बाबा कहते आज 11/12/2023 प्रातः मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सदगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए पवित्र में रहते, प्रवृत्ति में रहते, परवृत्ति माना घर में, निवृत्त नहीं, संन्यास नहीं, परवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस समय जन्म में, सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 1 सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। ये राजा जनक का मिसाल है। वो सबको कहानी पता होगी। एक पैर घोड़े पे था और उसको ऋषि ने पूछा। चलो गीत चला है, यह वक्त जा रहा है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है, सबका सदगति दाता जीवन मुक्ति दाता एक है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है। उनका नाम जनक था, परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्ययुग त्रेता में ही कहेंगे। गुरु लोग कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वो तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें क्या मिलता है? महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? महामंत्र सबको कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाबा ने बच्चों को आगे किया ना। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उनके सदगुरु से। ब्रह्मा कुमारी का सदगुरु कौन है आंटी जी? शिव बाबा। ये तो बड़ी भाग्यशाली आत्मा। अभी अभी आई, छलांगी लगा दी, फरिश्ते ही बन गई है। अच्छा, पूरी रात जाग के गए थे, पूरा सफर करके सुबह 9 बजे के निकले थे और रात के 2 बजे पहुंचे थे बैंकॉक। अच्छा। 3 फ्लाइट चेंज कर। ओ, लेकिन पहुँचे वो भाग्य। पहुंच गए, लेकिन शिवानी बहन तक पहुँचे वो बड़ा भाग्य। बाबा पहुंचाया। बहुत कमाल हो गए, पहुँचे वो बड़ा भाग्य। क्योंकि कितने सारे लोगों ने रजिस्टर किया था, नहीं पहुँच पाए। कितने सारे ब्रह्मा कुमार आने वाले थे, नहीं आ पाए। कुछ ना कुछ हुआ, नहीं आ पाए। किसी की तबीयत खराब हुई, किसी को खांसी आ गया, कोई नहीं आ पाया, कुछ घर में कुछ आ गया, कोई से का कोई को तो ऐसे हुआ कि आने लगे थे और कोई हॉस्पिटल में पहुंच गया, उसके पीछे वो रिटर्न गाड़ी। क्या क्या होता रहता है। एक आत्मा तो ऐसे ही कि अपने सेंटर में मधुबन गई थी, बाबा मिलन था, गई पिछले साल, घर से कुछ न्यूज़ आ गई, रिटर्न तुरंत, मिलन हुआ ही नहीं। उधर पहुंच के कितना बड़ा भाग्य है हमारा। पहुँचे तो पहुँचे, कुछ सबूत तो मिला कि भाई है उनके साथ। और कुछ होगा, मिलेंगे, लेकिन सब लोगों के पास समय नहीं रहता है ना, तो कोई फ़ोटो भेजने के लिए टाइम ही नहीं निकालता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? महामंत्र कौन देता है? ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सद्गुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही है, बाप है सर्वोत्तम। फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम तो गुरु है तुम्हारे। तुम भी सद्गुरु के बच्चे गुरु ही हो। गीता सुनाने वालों को भी गुरु ही कहा जाता है। नंबरवार तो होते ही है। तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो।
तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। तो पवित्रता कितनी गहरी है हमारी। हाँ, बोलने से लेके देखना, करना, सोचना, समझना, सब में पवित्रता। हमारी पवित्रता बहुत गहरी है। तो बाबा कहते तुम भी सत्य बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते। हाँ, पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो ना कि बाप से प्रतिज्ञा करो हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना। हाँ, झूठ आदि भी नहीं बोलना। फिर क्या होता है? झूठ आदि न बोलना, ये तो कॉमन बात है। झूठ तो बहुतों से फिर भी निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ दूसरी बात है, गहरी है पवित्रता। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस समय, इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। कैसे पवित्र रहेंगे? कमल पुष्प समान जी, और ऊपर से गंदे पानी में, लेकिन ऊपर उछलेगा। तो दुनिया तो गंदी ही है। या कापूस और अग्नि एक साथ नहीं रह सकता, फिर भी रह के दिखाना है। अग्नि कपास को जलाए बिना रहेगी नहीं, लेकिन हमें कमल पुष्प समान करके दिखाना है। बाबा कहते इसीलिए अभी सम्मेलन चल रहा है ना गीता का, तो ऋषि आशा दीदी सबसे हाथ खड़ा करवाई। हाँ, जितने लोग घर गृहस्थ में रह के भी बहुत लोग हाथ खड़ा किए थे। संतों को दिखा रही थी कि मतलब हमारे में ऐसा है, आप लोगों में कहने की शक्ति नहीं है कि आप पवित्र रहो घर गृहस्थ में रह के। आप लोग समझते हैं नहीं होता, और इसीलिए उन्होंने तो घर छोड़ा ना। साक्षात यहाँ पे सब लोग घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहते हैं। ये परमात्मा ही कर सकता है। क्योंकि सन्यासियों ने सन्यास क्यों लिया? क्योंकि वो सबके घर में रखना और पवित्र रहना असंभव है, इसलिए भाग गए। लेकिन परमात्मा ने तो ये करके दिखाया। अग्नि कपास एक साथ रखे भी अग्नि नहीं जल रहा, आग नहीं लग रही है, पवित्र रहते हैं। ये परमात्मा की शक्ति के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए गीता सम्मेलन में सम्मान से उठाया। बोलो, कौन? पूरा हॉल खड़ा हो गया, पूरा हॉल। घर में रहते स्वच्छ सुंदर पवित्र जीवन जीते हैं। तो परमात्मा को पहचाना है तभी तो हो रहा है ना, नहीं तो कैसे होगा? हाँ, शक्ति को पहचान लिया है। हाँ जी, और वैसे भी तो शरीर छूटने के बाद तो सब छूटने ही वाला है। और साथ में क्या लेके गई? तभी फिर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ गए। हम ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाते, भरतू हाथ जाते। बाबा कहते बच्चे देखो क्या है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। तो यह पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंची मंजिल है, यह तो हो ही नहीं सकता, कैसे रह सकते पवित्र घर में रहते हुए? हाँ, तुम कहेंगे वाह, क्यों नहीं हो सकता? यह तो गाया हुआ है ना, कमल फूल समान रहते हैं। गाया हुआ है ना किसी भजनों में, शास्त्रों में। तो बाबा कहते ये दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है। ज़रूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। हे भी भगवान वाच, या ब्राह्मणों वाचे है क्या भगवान वाचे है? भगवान वाचो है ना। भगवान सबको नहीं सुनाते ऊपर से, भगवान सबको बैठ के नहीं सुनाने वाले हैं। अगर भगवान सबको जाके सुनाएंगे तो भाग्य किसको देगा? फिर भाग्य वालों को मेहनत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे टीचर सिखाएगा एक जैसा। अभी आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोच भी बनना है, आपकी जिम्मेदारी, फोकस करो। हाँ, वैसे बाबा कहते हैं भगवान सबको नहीं सुनाते ज्ञान, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं भगवान के द्वारा। हम कितने भाग्यशाली हैं। भगवान के प्यार में तो झूल ही रहे, लेकिन शिवानी को भी नहीं झूल, शिवानी बहन के प्यार में भी झूलने को मिला। हाँ, कहीं कोई को इतना बुरा लग रहा है, आते हैं सेंटर में नहीं मिल सके शिवानी को, पता नहीं क्या उनके भाग्य, जो मैसेज नहीं मिला, वेट हमें नहीं निकाला। हाँ, कुछ लोग दिखी नहीं, आती थी सेंटर पे।
हाँ, कुछ लोग नहीं हमेशा दिखते थे नहीं, पर बुद्धि नहीं हुई। हाँ, उतना जमा चाहिए ना आंटी, उतना जमा चाहिए। हम बाहर कह सकते किसी को कि मैं मुरली सुनती हूँ, मैं अमृत वेला करती हूँ, मैं शुद्ध भोजन करती हूँ, लेकिन उसको पता है किसको पहुँचाना है। नहीं पहुँचेंगे तुम, जितने अशुद्ध तुम भाग्य से दूर ऐसे भी जा रहे हो गुप्त में भी, तो प्रैक्टिकल में भी कहाँ मिलेगा पास आपको। नहीं। मीठे बच्चों देखो, भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। ये बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात क्या है? पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है, जनक मिसल बनना है। वही जनक फिर अनुजनक बना, जैसे राधे अनुराधे बनती है। कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनुनारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है। तो जो भी आते हैं उनको तुम्हें समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति। गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पाया जा सकता है बच्चे। हाँ, क्या करना है? गृहस्थ व्यवहार में रहते भी उच्च पद पा सकते हैं। हाँ, पाया ना। तो मेरी सुबह से थोड़ी बात हो रही थी बाबा से। बाबा, शिवानी बहन ने हमें कहा, मैंने कहा बहन आपके मुझे तो आपके अंदर कुल देवी इष्ट देवी कृष्ण ही दिखता है, जब देखो तभी देखो। उन्होंने बोला ऐसे मत बोलो। तो मैंने बाबा को पूछा ऐसे क्यों बाबा, क्यों? वो गृहस्थी में इसलिए समर्पित नहीं इसलिए। तो बाबा ने फिर इतना सुंदर टचिंग दिया। बाबा बोले नहीं, गृहस्थी तो ब्रह्मा भी था, गृहस्थी तो दादी भी थी, लेकिन जो करेगा वो पाएगा। शिवानी बहन ज़रूर टॉप पे होंगे, ज़रूर राष्ट्र रत्नों में होंगे। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते उच्च पद पा सकते हो। हम अनुभव से कहते हैं, ये कोई गपोड़ा नहीं है। हाँ? भगवान वाचा मुख्य बात समझानी है। क्या समझानी मुख्य बात? भगवान सबका बाप है। क्या समझाना है सबको? भगवान सबका बाप है। ज़रूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है पवित्र मार्ग। सन्यासियों का तो है निवृत्ति मार्ग। सब छोड़ के चले जाते, निवृत्त हो जाते हैं। तो फिर भगवान को याद करना तो आसान है ना। सबके बीच में रहते हुए, सारे कर्तव्य कर्म करते हुए दिखाओ, शांत रखे, शक्तिधारी रखे। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चों देखो, सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग। वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वो तो खुद ही घर बार छोड़ने वाले हैं। हाँ, सबके बीच में रहते हुए कर्म इंद्रियों का राजा बन के दिखाना है। हाँ, विकारों को जीतना है और फिर राजाई का भाग्य पाना है। ये सन्यासी नहीं कर सकते और बता भी नहीं सकते किसी को। वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं और फिर दूसरे को भागने नहीं देते। सबको बोलते तुम घर में ही रहो, सुखी रहोगे, भगवान भला करेगा तुम्हारा। खुद संन्यास लेते और अपने शिष्यों को बोलते तुम घर में रहो, बाल बच्चे संभालो। हाँ, तो बाबा कहते वो यह ज्ञान नहीं दे सकते। हाँ, सन्यासी ये ज्ञान नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये राजयोग है, इसमें सीक्रेट है, इसमें राज है, इसमें राजाई है, इसमें भाग्य है। ये सन्यासी नहीं दे सकते। वो खुद ही छोड़ के गए, कैसे देंगे? समाज के बीच में रखे, घर गृहस्थी में रखे, जो हो रहा है वो बाबा के सिवाय कोई कर नहीं सकता। और फिर वापस भी तो गृहस्थ आश्रम आना है, तो सन्यासियों को सिखा के करेगा क्या? लक्ष्मी नारायण कहाँ से लाएगा फिर? और वो रचना ही करता है गृहस्थ आश्रम की, वो सन्यास की रचना नहीं करता। वो लाता ही राधे कृष्ण को, लाता ही राम सीता को, लक्ष्मी नारायण को लाता है। वो गृहस्थ व्यवहारी पवित्र शुद्ध स्थापन करके फिर जाता है। और फिर वही गृहस्थ आश्रम गंदा होता है तो यदा धर्मस्य साधु ये परित्राणाय डाला है फेसबुक पे मैंने आज। तो मीठे बाबा कहते बच्चे देखो क्या हुआ, यह प्रवृत्ति मार्ग बच्चों के लिए है। भगवान वाचा मुख्य बात सबको समझाना है। भगवान सबका बाप है, ज़रूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है।
यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों को तो है ही निवृत्ति मार्ग, वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते, वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, वह यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सतयुग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और वाइसलेस दुनिया थी। वाइसलेस माना कोई विकार नहीं, किसी में कोई दुर्गुण नहीं, सद्गुणी सर्वगुण संपन्न थे। अहिंसा परमो धर्म माना मन में भी हिंसा का भाव नहीं, तो एक्शन में तो संभव ही नहीं। तो बाबा कहते पवित्र सतयुग में भारत पवित्र मार्ग वाला था, वाइसलेस दुनिया थी। राजा में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए ना, तो समझाना पड़ता है हम अनुभवी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। आधा कल्प रावण राज्य चलता है। भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि तो करते रहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही आ रहा है सब, तो दान पुण्य तो करते हैं। समझते हैं मनुष्य जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा, ऐसे समझते हैं। भगवान की भी भक्ति करते हैं। कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्ठाचारी था, अभी नहीं है। श्रेष्ठाचारी ही फिर भ्रष्टाचारी बनता, फिर क्या हुआ? भ्रष्टाचारी ही फिर श्रेष्ठाचारी बनता है। यह चक्र चलता रहता है। भारत की नई रचना की कहानी कोई नहीं जानते। इसकी रचना की कहानी नहीं जानते, भारत की। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़े, हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं। भले लिख दे कि यह चित्र हमारे पास नहीं है, तो बाबा डायरेक्शन देंगे कि यह बनाओ, फिर सबको भेजो, तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। ये चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले ये बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। पहले आत्मा की बुद्धि में क्या आना चाहिए? जी, हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता कौन है? रावण है। गोले पर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज विष्णु बना दो। लिख भी सकते हैं, यह राम राज्य, यह रावण राज्य। इस समय रावण सर्वव्यापी है, वहाँ हम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकते। हाँ, इस समय रावण सर्वव्यापी है, वह हम राम सर्वव्यापी नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया। जब सदगुरु मिला दलाल, तो ज़रूर वह आएगा ना। यही साहब कोई भी नहीं जानते। पहले अलग हुए हैं, देवी देवताओं की आत्माएं ही अलग हो जाती हैं, क्योंकि उनका पार्ट ही लंबा है ना ड्रामा में, तो इसलिए हम ही पहले बिछड़ते हैं, ऊपर से भी उससे। यहाँ जुड़ते हैं जल्दी, लेकिन वहाँ पे हम सबसे पहले बिछड़े। जैसे ब्रह्मा ने उससे सब प्राप्तियाँ भी तो करा इस संगम में, लेकिन वहाँ पे तो ब्रह्मा जाते ही नीचे उतरेगा, उसका तो उधर रहने का पार्ट ही नहीं है। तो बाबा के पास तो हम ज़्यादा नहीं रहते, इसलिए बाबा कहते पहले देवी देवता ही बिछड़ते हैं। पहले अलग हुए हैं देवी देवता की आत्माएं। ये नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना, वह ही अब है आत्मा।
अपनी परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। तो सबको क्या समझाना है कि तुम तो आत्मा अंदर है, तो हे आत्मा, परमात्मा का क्या धंधा है, क्या करता है, कैसे देता है, उसका ऑक्यूपेशन पूछो। फिर आत्मा को बताओ, हे आत्मा, परमात्मा का ऑक्यूपेशन पूछो उसको। बाबा सेवा कैसे करना है वो बताते हैं कि अब है आत्मा, अपने परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ। क्यों नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप बैठ के समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, समझता हूँ। तुम्हारे सारे जन्मों को मैं जानता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वो इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो। क्या हिसाब करेंगे? दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतनी। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, किसका? जी, मनुष्य सृष्टि का। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों के ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? किसने दी प्राचीन भारत की? प्राचीन माना बहुत पुराना। प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? भगवान ने दी है, क्योंकि नॉलेजफुल तो गॉड फादर है ना, ज्ञान का सागर वो है, तो उसके पास ही सारा ज्ञान होगा। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल क्यों? एक बाबा ही है ना जो देते हैं, क्यों नहीं कहेंगे नॉलेजफुल? वो भी बाबा का ही बच्चा है ना, वो ही ज्ञान देते, वो ज्ञान उनको आता है। इनको ज्ञान मिलता है ब्रह्मा को उनसे, लेकिन ब्रह्मा फिर जन्म मृत्यु में आते तो उड़ती थी कला है, लेकिन बाबा तो सदा ही संपूर्ण है। हाँ, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम निराकार है, वो जन्म मरण में आता ही नहीं, तो उसको चढ़ती और उतरती कला का संबंध ही नहीं, सदा ही शिव है, इसलिए ज्ञान उसके अंदर है। ब्रह्मा के अंदर ज्ञान आता है, ज्ञान का प्रालोभ पाता है, फिर वो ही प्रालोभ हो जाता है उसके बुद्धि से ज्ञान, वो केवल भाग्य जीता रहता है, वो कैसे ज्ञान देगा? तो बाबा कहते देखो क्या है, भारत प्राचीन है, ये नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। क्यों? क्योंकि नॉलेजफुल तो गॉड फादर है ना। ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, भगवान की महिमा ही अलग है। पूर्णमिदम मदस्य मादाय, ये सारी पूर्णमिदम हमेशा परमात्मा के लिए है। हम तो चढ़ती कला उतरती कला में आएगा, हर मनुष्य उड़ती सतो प्रधान सतो रजो तमो से मनुष्य को जाना ही पड़ता है। बाबा कहते जी, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे ज्ञान का सागर नॉलेजफुल। हाँ, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। अच्छा बताओ श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा बताओ। संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम क्या है श्री कृष्ण की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण आ रहा है ना? फिर तो बाबा कहते श्री कृष्ण की महिमा भले अलग है, परमात्मा समान नहीं, लेकिन उसकी महिमा अपनी है। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है, ये समझाने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता है, वह है सबका रचयिता। श्री कृष्ण तो है उसकी रचना, ऊंचे ऊंचे भगवान तो एक ही है ना परमात्मा। सर्वव्यापी उनको नहीं कह सकते, वो सर्वत्र नहीं है। भारत में ऊंचे ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार सब आ जाते हैं ना, सब और है ना नंबरवार, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे।
ऐसे तो नहीं सब एक ही है, नहीं, सारे आएंगे, प्राइम प्रेसिडेंट आएगा फिर सब उसके नीचे आएंगे, सिस्टम है ना। वैसे परमात्मा का भी ऐसा ही है, सब परमात्मा हो नहीं सकते। हाँ, तो बाबा ने उदाहरण दिया, भारत में ऊंचे से ऊंचे प्रेसिडेंट, फिर नंबरवार और है, सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे। ऐसे तो नहीं सब एक ही है, हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, यह तुम्हें सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वो नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम उससे हो नहीं सकेगा। कौन नहीं सर्विस कर सकेगा बताओ? क्या क्या बताए बाबा ने, कौन कौन सर्विस नहीं करेगा? लाइन बुद्धि की क्लियर नहीं है, बाबा की श्रीमत याद नहीं रहती है तो, और नाम मान शान में या विकारों में फंसा है तो सर्विस करेगा नहीं, बुद्धि चलेगी नहीं, नए नए प्लान रचेंगे नहीं। तो बाबा कहते क्या करना है, सर्विस करनी है, लेकिन इसमें बड़ी क्लियर बुद्धि चाहिए। रिजल्ट तो सबकी अंत में निकलेंगी। जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह सर्विस का काम वो नहीं कर सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए बुद्धि की और मन की, रिजल्ट तो अंत में निकलेगी। अभी सभी नंबरवार तो हैं। मनुष्य कहते हैं ये व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, अब वो व्यास तो भगवान हो ही नहीं सकता, कोई मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। वास्तव में धर्म के शास्त्र ही है 4, भारत का धर्म शास्त्र तो है ही एक ही माए बाप गीता है। वर्षा तो उनसे ही मिलता है, क्योंकि गीता में भी शब्द आया थोड़ा भगवान वाचो, बाकी कोई शास्त्रों में है ही नहीं। हाँ, तो बाबा कहते भाई एक ही शास्त्र माए बाप है गीता, वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है, तो गीता माँ कहते हैं गीता पुस्तक को। गीता माता का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा है, रचयिता। तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राज्यों की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्धों का अपना है, क्रिश्चियन का भी अपना है। गीता तो है ही सबका माए बाप, सभी शास्त्रों का माए बाप गीता है। बाकी शास्त्र है उसके बाल बच्चे, वो बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि सब किस धर्म के हैं, यह तो मालूम होना चाहिए ना कि इसने उच्चारे, कुछ नहीं है। तो बड़े ऊंचे ऊंचे वेद उपनिषद, लेकिन किसने बनाए, किस धर्म के हैं, किसने बोले, कब बोले, मालूम तो होना चाहिए ना। उसमें कौन सा धर्म निकला फिर वेद उपनिषद से, कुछ नहीं पता। कोई धर्म तो है ही नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता की खंडन हुई है। क्या सिद्ध करना? गीता का खंडन हुआ। कैसे हुआ? बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है ना, बाप की महिमा अलग है, बच्चे की महिमा अलग है। गीता का खंडन हो गया, गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया, बाप के बदले बच्चे का नाम। बच्चे से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, खेल पाल मिलेगी बस। हाँ, प्राप्ति तो कुछ नहीं। जी, जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे को मुझे शरण आओ, सर्व धर्म त्याग दो। अभी मैं ये हूँ वो हूँ, ये धर्म है वो धर्म छोड़ो। तुम आत्मा परमात्मा की संतान हूँ, मैं लेने आया हूँ। जागो तो उठो, जागेंगे तो सवेरा, नहीं जागने के वाले अंधेरा ही दुख है। हाँ, तो बाबा कहते, बाप कहते हैं सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो बाबा कहते, इसमें आधा ही दिया बाबा ने। बाप कहते सर्व धर्माणि परित्यज्य मामेकम, याद करो परमात्मा आत्माओं को कहते हैं,
तुम अशरीरी बन जाओ। माना खुद को आत्मा मन से स्वीकार करो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। कल बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बच्चे अचानक होना है। तुम ब्रह्मा कुमार अचानक बने। तुम इस शरीर में अचानक आए हो। जाना भी अचानक, विनाश भी अचानक, परिवर्तन भी अचानक। बहुत गहरी बात है उसमें। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, जीवन चरितार्थ तो सबका अलग अलग है। हाँ, तो क्या करना है अभी? उनसे कौन सा धर्म निकला, इसलिए सबको सिद्ध करना है तुम्हें। गीता का खंडन कैसे हुआ वो भी सबको बताना है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। जीवन चरित्र तो सबका अलग अलग है ना। बाप ने क्या कहा? सर्वधर्मानि परित्यज्य। कृष्ण कहेगा किसी को ऐसे? परमात्मा आत्माओं को कहते हैं बच्चे तुम अशरीरी बनो, मन बुद्धि से मुझे याद करो। कोई आत्मा के अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मुझे याद करो, मैं सद्बुद्धि दूंगी, बोल नहीं सकता। केवल परमात्मा बोल सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे देखो अब क्या करना है। मुझे याद करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। हाँ, माया, रावण, जरासंध, राक्षस कोई नहीं कहा आपके पास आ सकता फिर। दुख नहीं, मतलब इसका मतलब दुख नहीं होगा, है जीवन में लेकिन लगेगा ही नहीं। मम्मा जैसे अवस्था, कैंसर अंदर राज साम्राज्य कर रहा है। मम्मा कहती मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो गोदी में हूँ, मुझे ये तो शरीर मेरा है ही नहीं, मैं किस में फंस जाऊँ इसमें। बाबा की ऐसी अवस्था, दादी की ऐसे। दादी को तो हमने सामने से देखा, गुलजार दादी को पूरा शरीर में कैंसर, लेकिन इतनी उपराम स्थिति, राम के साथ लगन में मगन है, जैसे है इधर लेकिन उधर बैठे हैं परमधाम में। शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो जिसका शरीर है वो जाने। दर्द है, कैंसर है, क्या करना। निश्चिंत आत्मिक स्थिति में स्थित। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना है अभी? फिर से वही बार बार पक्का करा रहे बाबा, इसलिए सुजाता बहन आगे बढ़ ही नहीं रहे, उधर ही। बाबा कहते हैं अशरीरी बाप ही ये कहते हैं, दूसरा नहीं कह सकता तुम्हें। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। क्यों? क्योंकि अशरीरी बाप ही यह कह सकते, क्योंकि खुद ही अशरीरी है, इसलिए तुम्हें कहते हैं अशरीरी बनो, तभी मेरे से पूरा खींच सकोगे। कनेक्शन बराबर है। रबड़ के बिना, रबड़ हटाए बिना तार में कनेक्शन आना नहीं है, और रबड़ है शरीर, शरीर को हटाए तो कनेक्शन क्लियर है, तो पूरी चार्जिंग है। जो शिवानी बहन ले रहे पूरी चार्जिंग, हाँ, तो वो आते ही भगवान आया जैसे लग रहा है सामने, और भगवान है बाबा। हाँ, मंत्र मुग्ध हो रहा है मनुष्य, तभी उसको कुछ भान नहीं, मैं कौन क्या, देखने का मन कर रहा है, उधर रहने का मन कर रहा है, उनको ही देखते रहो, उनको ही सुनते रहो, उनके आसपास ही रहो। बाबा कहते बच्चे देखो क्या है। तुम्हें बाबा कहते मुझे याद करो, अशरीरी बनो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर है, अशरीरी भव मामेकम मध्याजी भव। सर्व धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी ये नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह से देह के सर्व संबंध त्याग, मामेकम याद करो, तो तुम मेरे पास सुख से आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ज़रूर, पद जीवन मुक्ति का वाया मुक्ति जाना है। जो भी आते हैं सतो रजतमों के पास होते हैं। समझाने कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हम उसमें हैं, नहीं अभी हम उसमें हैं। निकल जाता है, निकालते नहीं। चतुर बच्चे, चतुर सुजाने चतुर सुजाने। उधर भागता है। धारणा में कहा है बाबा तो कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में बाबा के बच्चों की ताकत नहीं है। हाँ, हमारे इधर से सुना इधर से निकालने की ताकत नहीं है हमारे अंदर, निकालना नहीं तो नहीं प्यार है। कैसे फिर? इस नशे में रहना है। नशे में रहे बाबा नहीं निकाल सकते हम। नहीं,
जो निकाल रहा है वो बच्चा नहीं है अभी तक। कि इंद्रियों को अनुभव कराना। बाबा की याद दिन में एक भी बार ना आए आता है। हो नहीं सकता, तो ये बाबा बच्चा आता कह ही सकता है। शब्द आता ही। तो हम कह सकते हैं कि मेरे में हिम्मत नहीं है एक कान से या दूसरे से निकालने की, हम कह ईश्वर सकते पे क्या हैं। आता है? हर काम जहाँ गलत होने जा रहा है वहाँ तुरंत बाबा का याद आ रहा है। इसके मतलब कि बाबा को समझ रहे, जहाँ गलत बाबा को होगा पकड़ लिया है और ऐसा पूरा। नहीं करना है कि बाबा कहते हैं अंदर ऐसे से आ नहीं रहा है करना। ना, हाँ, हाँ। सुपर बस मस्त स्थिति तो है। इसके मतलब बाबा यहाँ है साथ में। साथ में एग्जैक्टली साथ में। रहती है सुबह। बहुत अच्छा। और सुबह की जो वाणी रहती है ना, बाबा कहते हैं, इसलिए ये बहुत ही अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर रहे, उनके लिए कह रहे बाबा, हमारे में का अभी हिम्मत आपको है। ज्यादा दिन हुआ भी नहीं ना, तो थोड़ा सा तो अभी वो सही बोला, और लेकिन आप उन्होंने भी- उसी हिसाब बोला से सही, हाँ। निकालते नहीं है, निकल जाता है, क्योंकि पुराने जन्मों के संस्कार और बहुत बुद्धि हो गया। बुद्धि भटक रही है। नहीं नहीं, इतना इनके कम भाग्य दिन में बहुत भी ग्रेट जान गई है, हैं। इनका भाग्य बहुत ऊंचा है, हाँ, पता हाँ, चलता है, आत्मा इतने से कम पता दिन में चलता बहुत है, जान क्योंकि उनके पास भी वो संग है हम सारा, लोग कुछ नहीं जाने थे। उनके पास भी ऊपर का संग है। आप पुराने बच्चों, आपने तो अमृत लेप ज्यादा पिया है तो आप तो पचा ही लोगे। इनके पास दूसरा संग भी बहुत है, हाँ। लेकिन आत्मा खींची नहीं नहीं। जा रही है, हाँ। सही संग के साथ पीछे पीछे आ रही है। वो आत्मा भाग्यशाली है बहुत, इसलिए इनकी। मीठे बच्चों देखो, परमा और जिसके भाग्य में नहीं उसके भाई मेरे जैसा ही हुआ उनका। गायत्री जी पुष्पा जी ये मुझे, मैं ब्रह्म कुमारी में आई ये ज्ञान दिया ना, तो मनोज बोला उनके ऑफिस में मम्मी आई जाती है तिकडं ब्रह्म कुमारी मध्ये, तो बोले "अगं, ऐसा लगता बोलते हैं वो उसमें जाते हैं, वो उधर ही जाते हैं, घर में आते नहीं। हाँ। वैसे वो विशाल बोला विशाल बोला? मम्मी तू जाती है वो उधर ही जाएगी जाएगी। मेरे जैसा ही हुआ उनका भी। तो उनको बोला नहीं नहीं गृहस्थी में रह के बाबा सब से- कुछ आपके बीच में ही रहेंगे, बोला हम तो इधर से कनेक्शन है, कर्मों से करते हुए से कहीं नहीं जाना, यहाँ से उधर है हम। मीठे बच्चे, अरे बाप रे, देखो कितना प्यारा है बच्चा। मतलब उनसे कहते हैं, आप उधर चल जाओ, उधर जाओगे तो हम सबको वो भूल जाओगे। हमने कहा देखो कितना प्यार है बच्चे का ना। कोई तो कहते जाओ जाओ मम्मी तू जा। हाँ। नहीं भाई। एक बार मतलब मनोज ऐसा ही बोला अरे मम्मी भाई से वापस में बात कर रहे हैं तू उधर जाती है, तू उधर जाती है। सोच समझ के ये तो होना ही है, सब आएंगे ना, सभी को रोल ही नहीं दे देता बनना, कुछ तो डर चाहिए, कुछ तो डर रहेगा प्रकृति में, ये ड्रामा का खेल है। नहीं तो सब आएंगे, सबके तो भाग्य नहीं देवी देवता बनने का, तो ये खेल बिगड़ जाएगा देखो, ना। मेरे साथ वो भानु आंटी आई, पर उनका भाग्य है का मैं पीछे से जाके नहीं आई। हाँ, शिवानी कितने दिन से मिलना मैं चाह बताती रही हूँ आगे। मीठे बच्चों, नाम निकाला ही बाबा, नहीं मीठे बच्चे, अभी क्या है, सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव। अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह से देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है ज़रूर, पद जीवन मुक्ति का है वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजतमों के पास होते ही है। समझाने की कितनी अच्छी चाहिए, समझानी कितनी अच्छी है, तो समझाना भी चाहिए सबको अच्छे से, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। वैसे तो है बहुत सहज ज्ञान, तुम जगह जगह पर प्रदर्शन ही करो, अखबारों में बढ़ जाए, खर्चा कर सकते हो, बल सब सुने, अखबार में तो ज़रूर डालना चाहिए। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए कि मैं कैसे कैसे सबकी सेवा करूं, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है।